Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra, a Thoughtscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, today we are coming live from the page Positive Mantra, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव मंत्रा के बिहाफ पे ही लाइव आ रहे हैं, सो वाई नॉट कम फ्रॉम पॉजिटिव मंत्रा पेज इटसेल्फ. सो दिस इज़ आवर संडे सेशन. और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे थे बट कुछ क्वेश्चंस इंटर रिलेट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन लेना चाहिए बिकॉज काफ़ी लोगों, इनफैक्ट काफ़ी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज़ वाई सम पीपल बी लिटिल अस, कि क्यों कुछ लोगों को नीचा दिखाने में बहुत ही आनंद आता है. तो ऑब्वियसली ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिसने भी, तो ऑब्वियसली उन्हें ये पता है कि इस क्वेश्चन का कि अगर कोई आपको अगर नीचा दिखाता है बिना कारण के, तो उनका ये जो दुख है, इट इज़ ऑब्वियस. इस क्वेश्चन से पूछने वाले का जो दुख है, दैट इज़ ऑब्वियस. तो व्हेन आई वाज कंटेम्पलेटिंग on this question and trying to find the solutions from positive mantra, so first of all it came to me that we have to look at it from two levels. The first one is कि हमें ये, पहले मुझे ऐसा लगा कि हमें इसको दो लेवल्स पे देखना पड़ेगा. कि एक तो है कि वो जिन्होंने कि ये प्रश्न किया है, और दूसरा लेवल है कि वो एज ए पर्सनालिटी हम लेंगे कि जिनके लिए ये कह रहे हैं कि क्यों कुछ लोग सबको बहुत नीचा दिखाते हैं. तो जिन जिन लोगों पे भी ये क्राइटेरिया फिट हो रहा है, हम उसे एज ए पर्सनालिटी ले रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है जिनको कि दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंगे कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं. नहीं, हम उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो दूसरों को नीचा दिखाने वाली पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वेल, जो भी लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो उनके बहुत सारे कारण होते हैं. और जो पॉजिटिव मंत्रा है, पॉजिटिव मंत्रा किस पे वर्क करता है? थॉट, बिहेवियर एंड एक्शन. सो पॉजिटिव मंत्रा बेसिकली थॉट्स पे वर्क करता है, और वही के वही थॉट्स जब आपका एक्शन बन जाते हैं, आपके बिहेवियर में आ जाते हैं, उस पे वर्क करता है. तो जो पर्सनालिटी अगर दूसरों की इंसल्ट कर रही है और उसे ये पता ही नहीं चल रहा, तो कुछ तो ऐसा कारण होगा ना कि उसे ये पता ही नहीं चल रहा. और अगर चल भी रहा है तो वो ये महसूस नहीं कर रहा, और महसूस कर भी रहा है तो वो अपनी आदत बदल नहीं रहा. तो उस तरह से मैंने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो पर्सनालिटी है, हो सकता है कि अगर वो किसी एक के साथ, जैसा कि जिनने क्वेश्चन पूछा है, अगर सिर्फ उन्हीं के साथ अगर वो बैड बिहेवियर कर रहा है, तो हो सकता है कि उनको मन में कोई जेलसी हो, कोई हेट्रेड हो उनसे, कोई ग्रज हो, मन में कोई गांठ बंदी हो. तो हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी हो सकती है, कि जलन, कि कोई चीज़ बुरी लगी हो, कि गुस्सा हो, कि कुछ भी हो सकता है. ये तो पर्सनल लेवल हो गया. लेकिन अगर वो सभी के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये उनका स्वभाव है. अच्छा, ये स्वभाव बनता कैसे है? कैसे ऐसे लोगों का स्वभाव बनता है जिन्हें कि दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है? तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि हम ना पॉजिटिव मंत्रा में हम किसी भी पर्सनालिटी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि जो जैसा है उसके वैसे बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं. तो हम बेसिकली किसी को भी बुरा नहीं कहते. तो अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर भी रहा है, आपको नीचा दिखा भी रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो बचपन हो वो बहुत बुरा गया हो सकता है कि उसके साथ भी वैसी बहुत सी घटनाएं हुई हो कि जब उसने लोगों की इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन उसने अपने ऊपर फेस किया हो, तो इस वजह से शायद वो उसके व्यवहार में आ गया. तो कई बार क्या होता है कि जिसके साथ जैसा होता है वो वैसा ही सामने उसको वापस रिटर्न विथ थैंक्स कर देता है. और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं क्यों किसी के साथ बुरा करूं. तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो हमने अभी तक दो चीज़ें देखी. एक तो हमने ये देखा कि हो सकता है कि पर्सनल कोई ग्रज हो आपसे, और अगर उनके नेचर में है तो हो सकता है कि उनका बिहेवियर वैसा ही हो, या उनके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ हो इसलिए वो वैसे बन गए हो.
एक और तरह के लोग होते हैं जिन्हें कि दूसरों को जलील करने में एक सैडिस्टिक प्लेजर है। तो इस तरह के लोग एक्चुअली थोड़े ख़तरनाक होते हैं कि जो दूसरों को जलील करने में उन्हें अच्छा लगता है। और इसमें एक और चीज़ भी आती है, ईगो। ईगो किसका अहम होता है, पावर का, अहम होता है मनी का। तो एज अ पर्सनैलिटी हम देखते हैं कि अगर इतनी सारी चीज़ें उनमें है तो ऑब्वियसली वो बीमार हैं। तो हम उन्हें किस कैटेगरी में है कि वो बीमार हैं। तो फिर बीमार से हम नफ़रत तो नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट टू दैट पर्सन। दिस इज़ माई ओन व्यू एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर and my spiritual masters and positive mantra teaches the same thing. So this is at one level. Second level is कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती है कि उन्हें कोई एक पर्सन जलील करता है, तो उसके पीछे भी हम देखें कि कई ऐसे रिलेशन होते हैं जहां हम बोल नहीं सकते। ऑफ कोर्स जहां आप बोल सकते हो तो आप बोलोगे ही, लेकिन कई ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे कि बॉस। अब बॉस सबको बोले, बॉस को कौन बोले, ये एक रिश्ता है। उसके अलावा हो सकता है कि आपसे एज में कोई बड़ा हो या आपके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन हो जिन्हें आप जवाब नहीं दे सकते। तो अब ऐसी चीज़ों का सामना कैसे करें? तो आप एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, कि आपको वो बंदा अगर इंसल्ट कर रहा है तो किन किन बातों पे कर रहा है। तो ज़रा अपने आप को देखिए कि कहाँ मेरी कौन सी गलती पे ये मेरी इंसल्ट करते हैं, तो आप उसकी गलती सुधार लें। देखें कि आप उनको कोई मौका ही ना दे। डोंट गिव एनी रीज़न टू दैट पर्सन टू इंसल्ट यू। ये एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बात थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम पे आ जाती है। तो जहाँ आप बोल सकते हैं, एक्चुअली पर्सनली मैंने भी ऐसा थोड़ा सा किया था कि येस समबडी एक्चुअली इंसल्टेड। तो मुझे ऐसा लगा कि जबकि ऑफिशियल वर्क की था, कोई गलती नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि अरे तो देन आई हैड टू गिव दैट पर्सन बैक। तो मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला कि देखिए सर, आई ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो और मुझे ये फिर पसंद नहीं आता कि सामने वाला मुझे डिसरिस्पेक्ट करे। तो बहुत ही पोलाइट शब्दों में मैंने उन्हें समझा दिया कि यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो जहाँ आपको लगता है, ये अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप फैमिली में हैं, जहाँ आप बहुत ही पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उन्हें ज़रूर बता दें कि भाई यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड एंड दिस इज़ रॉन्ग। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बोल के तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी लेवल्स होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि अगर आप बोल दोगे तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने इनको क्यों बोला। तो ये जो असर्ट भी किया जाता है वो पर्सनैलिटी देख के किया जाता है कि जो बंदा अगर समझेगा ही नहीं, उसका माइंड स्टेट वैसा है ही नहीं, वो समझे, तो आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। क्योंकि पॉजिटिव मंत्रा में हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो क्या है, हमारा एनर्जी लेवल। क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिविटी से हम भरते हैं, क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं कि हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी एनर्जी को कोई कम कर दे या उसे अपनी नेगेटिव एनर्जी से भर दे। तो ये एस्पेक्ट देखते हुए आप उसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। मेरी आज किसी से बात हो रही थी, आई वाज जस्ट टेलिंग कि ये वाला हमने टॉपिक लिया है कि किसी का क्वेश्चन है, तो दैट पर्सन इज़ सो स्वीट, शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग कि ये तो हम तो हमेशा से ही देखते आ रहे हैं और हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कितनी भी इंसल्ट कर दे, हम तो ऐसे मस्त, एकदम मस्त मौला हो गए कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी एक लेवल बहुत प्यारा है। तो उसमें हो सकता है कि लोगों को लगे कि अरे मैंने उसको, जो आपकी इंसल्ट कर रहा है उसे लगे कि अरे मैंने तो इंसल्ट किया, लेकिन जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो इंसल्ट करने वाले की इंसल्ट हुई। सो अब आप इसको, अगर हम इसको सम अप करें तो 2-3 तरह से आप हैंडल कर सकते हो। पहली चीज़, बी कंपैशनेट अबाउट द पर्सन, क्योंकि अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो वो मेंटली इल है, मेंटली वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान तो ऐसा करेगा नहीं। तो मेंटली अगर इल है तो नंबर 2, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन। एंड इफ़ यू आर कंपैशनेट, सो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे, थोड़ा सा हंसी में उड़ा दोगे, और जब आपको लगेगा कि एकदम सेल्फ एस्टीम पे बात आ गई तो थोड़ा सा पोलाइटली आप असर्ट कर दोगे। लेकिन जहाँ आपको लगा कि नहीं बोलना ज़रूरी है, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, तो देन असर्ट ऑल्सो। लेकिन अब आप ये देख लेना कि बंदा असर्ट करने के भी लायक है कि नहीं।
कि मैं अपनी कोई एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे भी इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी कह दो वो कभी भी अपनी गलती समझ ही नहीं पाते। तो जैसे कि तुलसीदास जी ने भी कहा, मतलब बहुत एक्चुअली मैं इसको नहीं लेती, बट हम कहते ही हैं ना कि जो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, फिर उनके सामने आप 1000 बार भी अगर समझा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट वेस्ट योर पॉजिटिव एनर्जी हियर। सो दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स एज यू नो, पॉजिटिव मंत्रा डू टेक 1-to-1 सेशंस ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्लासेस चल रही है फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन। अभी एक न्यू कोर्स आ रहा है, इनवाइटिंग ब्लिस, दैट विल बी अ ग्रुप कोर्स। तो आप एक साथ 5, 10, 15 जितने भी लोग हम ये ग्रुप कोर्स कर सकते हैं। दैट वी विल बिगिन फ्रॉम 20th of July. So you can register for that. I will share the link. And we will keep coming with our positive mantra Sunday sessions, and do keep on writing to us. आप अपने questions हमें पूछिए, and of course जो भी अगर आप चाहें कि positive mantra soulful statements मैं आपके लिए लिख के दूँ, तो ऑब्वियसली आप मुझे मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए पॉजिटिव मंत्रा सोलफुल स्टेटमेंट्स वो हम लिख के देंगे। और उसके अलावा जो मेडिटेटिव लेवल पे आपको हील करना है, उसके लिए भी आई विल रिकॉर्ड एंड गिव। सो ओके, बाय।